देश की संसद में आज वक्फ बिल पेश होने जा रहा है, जिसमें अब बीजेपी को अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिलना शुरू हो गया है। इसमें बिहार एनडीए के सदस्य नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने इस बिल के लिए बीजेपी को समर्थन देने की बात कही है। इसके साथ ही एनडीए के अन्य सदस्य जैसे टीडीपी भी इस बिल के समर्थन में सरकार के साथ खड़ी है। वक्फ विधेयक में कई अहम संशोधन किए गए हैं। ये बदलाव जेपीसी की सिफारिश के आधार पर किए गए हैं। साथ ही सहयोगी दलों जेडीयू और टीडीपी की ओर से भी कुछ सुझाव दिए गए थे, जिसे संशोधन में स्वीकार कर लिया गया है। वक्फ बिल में किए गए संशोधन को लेकर पूरे देश में हल्ला मचा हुआ है और ये बदलाव क्या है, इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। बिल के 11 बड़े बदलाव क्या हैं? सबसे पहला तो ये है कि जिन लोगों ने हाल ही में धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म को अपनाया है और जिन्हें मुसलमान बने 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, वो वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति अब दान में नहीं दे पाएंगे। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति उसी जमीन को दान में दे पाएगा जो उसके नाम पर रजिस्टर्ड होगी। अगर कोई व्यक्ति किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड जमीन को दान में देता है तो इसे गैर कानूनी माना जाएगा और वक्फ भी ऐसी संपत्तियों पर अपना दावा नहीं कर पाएगा। तीसरा बड़ा बदलाव अब ये है को दी गई हर जमीन का ऑनलाइन पोर्टल पर डेटाबेस होगा और वक्फ बोर्ड इन संपत्तियों के बारे में कोई भी जानकारी अब किसी से छिपा नहीं पाएगा। अब हर कोई कभी भी वक्फ की प्रॉपर्टीज को ऑनलाइन देख पाएगा। किस जमीन को किस व्यक्ति ने दान दिया है, वह जमीन उसके पास कहां से आई, वक्फ बोर्ड उससे कितने पैसे की आमदनी हुई और उस संपत्ति की देखरेख करने वाले को कितनी तनख्वाह मिलती है। ये सारी जानकारियां ऑनलाइन पोर्टल पर अब उपलब्ध करानी होंगी और इससे वक्फ की संपत्तियों में पारदर्शिता आएगी। चौथी बात, केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 गैर मुस्लिम व्यक्ति और 2 मुस्लिम महिलाओं को भी अब जगह दी जाएगी। इसके अलावा इस परिषद में नियुक्त किए गए सांसद और पूर्व जजों का भी मुस्लिम होना अब अनिवार्य नहीं है, यानी अब इस बोर्ड को सेक्युलर बनाया जा रहा है। पांचवी बात, वक्फ में पिछड़े और गरीब मुसलमानों को भी जगह मिलेगी और वक्फ में मुस्लिम महिलाओं को भी अब उनकी हिस्सेदारी मिलेगी। राज्य के वक्फ बोर्ड में भी अब 2 मुस्लिम महिलाएं और 2 गैर मुस्लिम सदस्य जरूर रखे जाएंगे और शिया, सुन्नी और पिछड़े मुसलमानों में से भी एक सदस्य को इसमें रखना अनिवार्य होगा। इसमें बोहरा और आगा खानी समुदाय से भी एक सदस्य होना चाहिए। छठी बात, सरकार अब इन अलग अलग समुदायों के लिए भी अलग से वक्फ बोर्ड बनाने का प्रावधान ला रही है। सातवीं, पहले वक्फ बोर्ड के सीईओ के पद के लिए मुस्लिम अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य थी। संशोधन के बाद अब सीईओ के लिए मुस्लिम होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है, जिससे योग्य अधिकारियों की व्यापक चयन प्रक्रिया संभव होगी। आठवीं, पहले वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण आयुक्त द्वारा किया जाता था। संशोधन के बाद यह जिम्मेदारी अब जिला कलेक्टर को सौंपी गई है, जिससे सर्वेक्षण प्रक्रिया में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। नौवीं बात, वक्फ बिना किसी दस्तावेज के, बिना किसी प्रमाण के अब किसी भी जमीन को अपना नहीं बता पाएगा। अब तक वक्फ किसी भी जमीन पर अपना दावा ठोक देता था और बिना जांच के ही उसको सही मान लिया जाता था और जिसकी जमीन पर वो दावा करता था उसको ये साबित करना होता था कि वो उसकी जमीन है। लेकिन अब वक्फ को ये साबित करना होगा कि जिस जमीन पर वो अपना दावा ठोक रहा है वो उसकी जमीन है भी या नहीं। 10वीं बात, पहले वक्फ से जुड़े मुद्दों की सुनवाई केवल वक्फ ट्राइब्यूनल में ही होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। किसी व्यक्ति को अगर वक्फ के निर्णय से आपत्ति है तो वो रेवेन्यू, सिविल और हाई कोर्ट तक अपील कर सकता है। उसको ये अपील 90 दिनों के भीतर करनी होगी। 11वीं बात, केंद्र और राज्य सरकारों के पास वक्फ बोर्ड के खातों का ऑडिट कराने का अधिकार होगा, जिससे किसी भी तरह की बेईमानी और भ्रष्टाचार को रोका जा सकेगा। इसके साथ ही वक्फ अब सरकार को कोई भी जानकारी देने से इनकार नहीं कर सकता। वक्फ संशोधन बिल को लेकर अब पूरी स्थिति स्पष्ट हो गई है। यह बिल 2 अप्रैल को दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इस पर सहमति बन गई है। बीजेपी, जो एनडीए सरकार की अगुवाई कर रही है, अपने सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी कर सदन में उपस्थित रहने का निर्देश देगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय किया गया है।
अगर जरूरत पड़ी तो सदन की सहमति से ये समय बढ़ाया भी जा सकता है। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।